हेलो लियो। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 जुलाई जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करें। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए लियो, पहले एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और लाइटली आउटकम। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Nine of Pentacles with the 6 of Swords, the Temperance with the 7 of Swords, the Hanged Man with the 9 of Swords. लियो, यहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने पर्सन से, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं आपको। आप जर्नी पे हैं, ऐसा नहीं कि मूव ऑन कर चुके हैं। उसके वजह से आपने खुद को फोकस अपने करियर पे कर दिया है, काम में लगा दिया है ताकि आप मूव ऑन कर सके, अपने को बिजी रख सके। इस तरह से है करियर पे फोकस। सिंगल, अब आपको लगता है कि सिंगल रहना ही सही है ताकि आप फोकस कर सके। ऑफ कोर्स मूव ऑन की जर्नी तकलीफ वाली होती है, पेनफुल होती है। तो यस, आपने डिसाइड किया है अभी कि चलो अब सिंगल रहा जाए, खुद पे फोकस, काम पे किया जाए, पढ़ाई पे किया जाए, जो भी आप करते हैं तो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट आपको लगता है यहाँ पे जिस तरह की आप सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट इमोशनल सिचुएशन में थे, वहाँ आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको। मतलब दुख से थोड़ी सी आप दूर होंगे अगर आप अपने को बिजी रखेंगे काम, करियर में। और इससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे टेम्परेंस विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको पता है कि आपका पर्सन चीटिंग कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या बिट्रे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने बैलेंस, पेशेंस बनाया हुआ है, आप फ्लो के साथ जा रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ें, लेकिन आप रश करके कुछ नहीं करना चाहते। आप सिचुएशन में फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं कि होप कर रहे हैं कि शायद चीज़ें आगे चल करके ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता है आपके पर्सन आपसे या तो एस्केप करना चाहते हैं या फिर कुछ झूठ या लाइज या बिट्रे यहाँ पे हो रहा है, मतलब या और लोगों से बात कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जीज है। सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ हैंगमैन विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब आप सोच रहे हैं कि एक आप एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर अभी आप पहले सोच लेना चाहते हैं सिचुएशन को। बहुत परेशान है, एंजाइटी वाली है, डिप्रेशन वाली एनर्जीज है। हैंगमैन के साथ आप एक्शन अभी नहीं लेना चाहते, सिचुएशन को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। हैंगमैन के साथ आप सस्पेंडेड रहना चाहते हैं, लेकिन भले आप कोशिश सब कुछ कर रहे हैं ना कि सोच समझ के कदम लिया जाए, फिर भी परेशान है। स्पेशली नाइट्स में आप बहुत परेशान हैं, नींद नहीं आने की वजह से, डिप्रेशन वाली एनर्जी, टेंशन, अचानक से उठ जाना, इस तरह से। लेकिन बहुत सारा थॉट जा रहा है, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, कुछ करना नहीं चाहते इसके लिए, सिर्फ सिचुएशन को समझना चाहते हैं अभी और शायद बाद में एक्शन ले, लेकिन परेशान है आप। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए।
लास्ट शफल। Ten of Swords with the Six of Pentacles, Ace of Cups with the Six of Cups, King of Swords with the Chariot। तो यहाँ तो आपके पर्सन, आपके और आपके पर्सन में शायद ब्रेकअप हो चुका है या चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, पर मुझे लगता है कि अब बैलेंस करना चाहते हैं आप पर्सन, अब काम करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं पर्सन सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ। पहले इन्होंने शायद नहीं ये रियलाइज किया या नहीं करते थे, अब लेकिन वर्क पुट इन करना चाहते हैं पर्सन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार आपने कोशिश करी लेकिन हुआ नहीं ये चीज़ें, लेकिन जब अब 10 है, फिनालिटी जो होती है या एंडिंग्स की कार्ड होती है, तब जब इनको रियलाइज हुआ कि सिचुएशन एंड हो गई है, तो अब ये वर्क पुट इन करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो वापस से आपके पर्सन, ये एक्स की एनर्जीज है, तो एक्स की एनर्जीज, तो आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक फिर से स्टार्ट चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स आपके एक्स की एनर्जीज है। ये कुछ सिचुएशंस में ये उनकी भी, अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे उम्र में बड़ी हो, एज डिफरेंस वाले, जहाँ आप मेल हैं और आप छोटे अपने पर्सन से और आपसे बड़ी हो, तो वहाँ भी पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, काफ़ी याद करते हैं, काफ़ी मिस करते हैं आपको, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इसमें आपके पर्सन जो है वो बड़ी हो सकती हैं। तो वो न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक और बहुत सारा प्यार है यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में, चाहे एक्स हो या एज रिलेटेड वाली, एज डिफरेंस वाले रिलेशनशिप हो, दोनों ही सिचुएशन में बहुत लव है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है पर्सन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द चैरियट, तो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं ये पर्सन, भले ये बातचीत में आप बड़े मीठे नहीं बोलते लियो, या डिटैच से रहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनली थोड़े कोल्ड दिखते हैं, पर ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ाना चाहते हैं चैरियट कार्ड के साथ रिलेशनशिप में। ये कुछ केसेस में ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ के लिए ये डिवोर्सी या सेपरेटेड सिंगल मेल भी हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज है, पर जनरली एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, ये पर्सन अब फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को आपके साथ। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लियो और लियो के पर्सन के बीच। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 2 ऑफ wands, द डेथ, द हाई प्रीस्टेस। तो दो एकदम अलग सिचुएशंस है। यहाँ तो काफ़ी प्यार है, स्पेशली बहुत सारा लव है। फिर मैं बता दूँ, ये दो सिचुएशंस के लिए, एक तो एक्स के लिए है, दूसरा जिसमें जो लेडी हैं, जो फीमेल हैं, वो बड़ी हैं अपने पर्सन से, उनके लिए है। बहुत सारा लव है, बैलेंस, इक्वल, गिव एंड टेक, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिखे, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, चाहे फिर ये एक्स है, बहुत सारा लव है, सोलमेट वाली कनेक्शन है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म चाहना, स्टेबल। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन मैरिड भी हो, तो यस, अगर मैरिड हैं तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो एक सोलमेट वाली कनेक्शन है, जो कि मैरिज चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, इक्वल गिव एंड टेक, एक सोल कनेक्शन, ब्यूटीफुल, बहुत सारा प्यार और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहना। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ के लिए काफ़ी अच्छे एक्सचेंज मैसेजेस होंगे। यहाँ पे बहुत सारा प्यार है इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। लेकिन यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, ओवर हो रहा है,
क्योंकि एक पर्सन चुप्पी साधे हुए है, एक्सप्रेस नहीं करता, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, तो दूसरा पर्सन सिचुएशन छोड़ के जा रहा है, निकल कर, डेथ हो रही है, चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जो ओपन अप नहीं होते, सब कुछ क्लोज रखते हैं, बहुत कुछ सीक्रेट रखते हैं, या तो दूसरे पर्सन ने डिसाइड कर लिया है अब एक एक्शन उनकी मूव ऑन करने का, निकल जाने का इस रिलेशनशिप से। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मैं बता दूं सिर्फ इस राशियों के लिए नहीं है, ये 2 मेजर और काना कार्ड्स हैं, ये 12 के 12 राशियों के लिए भी है। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था, इमोशनली अवेलेबल नहीं था, चुप्पी साधे हुए था, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, इसीलिए दूसरा पर्सन ने अब मजबूरी बस दुखी होकर के निकलने का सोच लिया है, या मूव ऑन करेंगे इस समय में। सो दिस इज इट लियो, आई होप दिस हेल्प्स। अगर सिचुएशन रेजोनेट करी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।